Hello everyone, how are you? I hope you are all doing good and you are safe at your place. So this is the second part of the series of our home tour. So if you haven't checked the previous video of our empty house tour, then please go and check that part so you can get a clear idea that what I'm talking about in this video. And also thank you so much for showing so much of love on that video. So I'm very grateful. So in today's video, I'm going to share the piece and bits of all the process which we have done to build our house. So yes, अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये ही background दिखाया. I'm not showing the other background too because I'm planning कि पूरा house tour आपके साथ share करूँ. Then I will show you the bits and bits of the background. So yes, I have made this home, like we have made this home in a such a way that वो सारे purpose के लिए use हो सके. Before starting with this video, I'm going to give you a disclaimer that this video is going to be very long because मैंने पूरा एक ही video में सारा समेट के आपको बता दिया है so that you don't have to wait for the another part 2. So please grab your snacks, drinks, anything which you like. So yes, let's get started. So before starting, let me give you a little brief of what I'm showing in the next clip. So we got our final keys of our house on 23rd या 22nd of August को, and then we believe in the मुहूर्त and everything. So हमने जल्दी से मुहूर्त निकलवाए, सारे availability देख ली कि whatever the guests are coming उनकी availability क्या है and हमारी availability क्या है. So there were 3 to 4 dates and उसमें से हमने 27th of August choose किया था. It was 27th because वो हमारी like marriage date भी है. Marriage date is on 27th of January but the date is there and also वो दिन था वो बहुत ही अच्छा था. So we thought to do a Vastu Pujan on 27th of August 2021 and also it is in our ritual कि हम लोग कुछ भी शुरू करने से पहले like starting any sort of कुछ भी काम शुरू करने से पहले we prefer to do a Vastu Pujan. So वो हमने किया. So let me give you the glimpse of the Vastu Pujan. So वास्तु पूजन हो जाने के बाद हमने उसी दिन रात को यहाँ पे नाइट स्टे किया था एंड देन सर्च स्टार्टेड कि कौन से कारपेंटर को बुलाना है, क्या डिज़ाइन फॉर्म करनी है एंड एवरीथिंग वाज स्टार्टेड. सो इट टुक अस अराउंड 1 month सब कुछ फाइनलाइज करने के लिए. सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ. सो बिफोर यू आर स्टार्टिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, इट कैन बी योर करियर, इट कैन बी योर हाउस, इट कैन बी एनीथिंग. सो मेरे और मेरे हस्बैंड के दिमाग में हम दोनों ने मिलके एक like we sat down and we decided that we are going to build our house which we like we are not doing for the people around us. और ये जो भी है like आपको रहना है, आपको पसंद आना चाहिए और you should be firm कि आपको इस जगह पे क्या करना है, इस जगह पे क्या करना है. It can be different from all others or it can be similar to all others. So don't do the things for what people will say कि वो लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या है, पैसा हमारा है, मेहनत हमारी है, चॉइस हमारी है, रहना. वी शुड बी लाइकिंग व्हाट वी आर बिल्डिंग. सो वी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट पीपल विल से. दे विल से व्हाट दे थिंक. वी हैव टू बिल्ड अवर हाउस बाय अवर चॉइस. सो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था. एंड देन वी डिवाइडेड अवर वर्क इनटू द 2 parts. लाइक डिजाइनिंग और एवरीथिंग जो था वो मेरे पे था एंड जो भी लाइटिंग सेक्शन था या फिर कोई भी चीज़ ढूंढने की थी वो यश पे थी, दैट इज़ माई हस्बैंड. सो वी हैव डिवाइडेड अवर वर्क. हम पूरा प्लान करते थे लाइक जो भी पूरे दिन पे मैंने डिज़ाइन सोची थी कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, वो रात को मैं उनके साथ शेयर करती थी. एंड देन देर वॉज अ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देर वॉज अगेन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारा कुछ हमने बिल्डअप किया है. सो आई एम रियली लाइकिंग द फाइनल आउटपुट एंड वी बोथ आर लविंग टचवुड एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है. हमने थोड़ा सा अलग किया था सब मतलब जो भी जनरल लोग करते हैं उन लोगों के साथ बिकॉज वी एक तो हमारा था कि वी डोंट वॉन्ट द सेम कलर कॉम्बिनेशन गोइंग इन एवरी हाउस. वी वॉन्टेड टू डिवाइड अवर हाउस इन टू द स्मॉल सेक्शंस एंड ऑल्सो टू डू डिफरेंट थिंग्स इन all the sections so that आप एक ही चीज़ देख के बोर ना हो जाए. एंड द सेकेंड थिंग, इट शुड बी अ रीयूजेबल. कभी कभी क्या होता है कि कभी एक पार्ट अगर आपका लाइक बिगड़ जाता है या फिर यू आर बोर्ड, देन यू हैव टू थिंक सो मेनी मल्टीपल ऑप्शंस कि ये चेंज करेंगे तो बाकी कैसे लगेगा. सो वी वेर फर्म विथ दैट पार्ट कि हम लोग हर रूम में हर चीज़ में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग डिज़ाइंस और कलर कॉम्बिनेशन में जाएंगे और जो ओवरऑल जो कलर होगा वो सेम होगा. So this was the first thought and then we started to search for the carpenter, we search for the color, we search for the POP person. So वो सारी चीज़ें हमने स्टार्ट कर दी थी. So in between का जो पोर्शन था वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था तो वहाँ पे मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ.
कर पाई थी. सो दिस आर नाउ द ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी हैव डन, और क्या क्या प्रोसेस थी. हम लाइटिंग कहाँ से लेने गए थे यार, क्योंकि लाइटिंग या फिर 2 ही 3 ऐसी जगह थी जहाँ पे हमने शूट करने दिया, अदरवाइज पीपल आर सो वी कैंसल आउट किया. सो वंस द फाइनल आउटपुट ऑफ अवर होम इज़ रेडी, और मैं जब टूर करूँगी तब सारे नंबर्स जो है अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. मैंने आगे के वीडियोस में भी आपको यही बात बोली है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैक हिस्ट्री, वॉट वर देयर इन अवर माइंड एंड एवरीथिंग. So without any further delay, let me show you the whole process. Hello friends, so today is 27th of November and today is Saturday. So yes, we are heading towards our flat. तो वहाँ पे आज इलेक्ट्रिसिटी का काम होने वाला है, कुछ कलर का काम होने वाला है. सो वी आर गोइंग ओवर देयर एंड आई विल शो यू कि काम कहाँ तक पहुँचा है. सो येस, ऑलमोस्ट फर्नीचर का हो चुका है, ओनली द फिनिशिंग एंड कुछ कुछ जगह पे जो शीट होती है वो लगाने की बाकी है. एंड ऑल्सो आज शायद हम वो लोग वॉलपेपर भी फाइनल करेंगे और जो रोप लाइट और वो सब होती है वो भी फाइनल करेंगे. सो क्या क्या होता है वो मैं आपको लेके चलती हूँ. सो या स्टे ट्यून विथ मी. अभी हम पहुँच चुके हैं फ्लैट पे. सो दिस इज़ द एंट्रेंस यहाँ. सो अभी तो ये सारे शेल्फ ये सिर्फ ऊपर लगेगा, अभी फिनिशिंग एंड एवरीथिंग इज़ लेफ्ट. सो अभी जो है यहाँ पे लाइटिंग का काम हो रहा है और सारे नाप लिए जा रहे हैं. सो yes, this is the look. So इतना सारा ही काम हुआ है अभी. So this is the TV unit. ये पूरा हॉल है and this is one room. यहाँ पे पूरा मैश ही है अभी. So yes, so ये सारा कबर्ड बना हुआ है. So कबर्ड आर ऑलमोस्ट फिनिश. अभी सिर्फ उसका फिनिशिंग बाकी है और वो सारी चीज़ें बाकी है. फाइनल लुक आपको मैं अलग से शेयर करूँगी. सो यस, ये सोफ़ा बन चुका है बट अभी उसका ऊपर का सारा बाकी है. ओनली द वुडन पार्ट इज़ डन. ये हमारा पार्टीशन है. दिस इज़ अवर मंदिर वाला रूम. ये पूरा जो है वो डाइनिंग एरिया है. अभी इसमें लाइटिंग फिट हो रही है एज यू कैन सी. अभी सिर्फ सीलिंग लाइट होगी क्योंकि उसकी कलर बाकी है, तो बाकी सारी लाइट्स हम लोग वहाँ पे अभी फिट नहीं कर सकते हैं. सो अभी सिर्फ सीलिंग लाइट ही हुई है. ये किचन का हाल है. सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ है. एंड दिस इज़ वन बेडरूम. इसमें भी कबर्ड्स और वो सारे बन चुके हैं. सो एज यू कैन सी, बट अभी कलर भी चल रहा है तो ये सारा फिनिशिंग अभी बाकी है. सिर्फ यहाँ पे शीट लगी हुई है. और यस, सो ये पूरा कबर्ड का लुक है. सारी चीज़ें अभी उलट पुलट बाकी है. बहुत शोर होगा क्योंकि सारे लोग एक ही साथ काम कर रहे हैं. लाइटिंग वाले, कलर वाले एंड कारपेंटर, सारे लोग. एंड दिस इज़ अवर मास्टर बेडरूम. सो अगेन यहाँ पे शीट पे ये कवर लगा दिया है ताकि कलर जब लगता है तो बिगड़े ना. एंड दिस इज़ द फाइनल. जो हमने पीओपी किया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है. कुछ तामझाम नहीं है बट लाइटिंग जो है वो भरपूर लगाई हुई है बिकॉज मेरे हस्बैंड को लाइटिंग का इतना शौक है. एंड दिस इज़ आवर ड्रेसिंग रूम. ड्रेसिंग टेबल जो पूरा बोलते हैं वो यहाँ पे पूरा मिरर आ जाएगा. एंड सेम वे ऑलमोस्ट डिज़ाइन ये रूम की और जो बाजू वाला रूम है उसकी डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है. सिर्फ जो शीट है उसका कलर डिफरेंट है. अदरवाइज कबर्ड डिज़ाइन इज सेम, एवरीथिंग इज सेम ऑलमोस्ट. सो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि मेरे यूट्यूब पे वीडियोस अभी बहुत ही कम आ रहे हैं क्योंकि पूरा दिन यहीं पे ही चला जाता है. एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माई बालकनी. मतलब जो ये रूम की बालकनी है उसका ये व्यू है. एंड यहाँ पे जो है वो मेन बालकनी यहाँ पे कनेक्टेड है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो सारे लोगों का जो नंबर है जो मैंने कांटेक्ट किया और जो लोग हमारे घर पे काम कर रहे हैं वो सारे के नंबर जो है वो मैं जब फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो इफ़ यू वांट टू बुक एनी ऑफ देम यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम एंड यू कैन गिव आवर रेफरेंस. तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. और सारे लोगों का काम बहुत ही अच्छा है.
एक बार हमें इंटीरियर हमने रखा था, उस पर हम लोग धोखा खा गए, तो उसमें हमने ज़्यादा पैसे उनमें इन्वेस्ट भी नहीं किए थे। सो देन वी फाइनली डिसाइडेड कि हम सारा कुछ जो है वो अपने खुद से ही करेंगे। सो वी हैव हायर्ड इंटीरियर बट वी हैव नॉट हायर्ड इंटीरियर, ऐसा कुछ था। तो येस, दिस इज़ आवर ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ आवर फ्लैट। और सारे लोगों का जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और आप हमारा रेफरेंस दे सकते हो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सो अभी डालने का कोई मतलब नहीं है, ये वाला जो ऑनगोइंग प्रोसेस। behind this furniture. Yeah, and the man behind everything is my husband. So yes, design and everything is by me। और पूरे जो कलेक्ट करना है वो एवरीथिंग है वो करते हैं, क्योंकि मेरी ऑफिस होती है, घर का काम होता है। सो बाहर मैं थोड़ा कम जा सकती हूँ, क्योंकि घर पे लोग आते जाते हैं कुछ ना कुछ लेने, मुझे देखने आना पड़ता है। सो येस, दिस इज़ ऑल फॉर मी। ऑब्वियसली कोई भी फ्लैट या कोई भी घर बनता है तो दिस इज़ अ कंबाइंड पूरा होता है, उसमें कोई बोलने की चीज़ नहीं होती है। सो येस, जो जिसका काम है वही करेंगे। सो मेरा पूरा डिज़ाइनिंग का काम था, तो वो सारा मैंने किया, और लाइटिंग का मैंने उन पे ही छोड़ दिया था, बिकॉज ही लव्स लाइट अ लॉट। आप जब पूरा फाइनल लुक आएगा तो आपको पता चले जाए कि हमारे घर पे लाइट ही है सारी चीज़ें। सो येस, दिस इज़ द ऑन गोइंग प्रोसेस। सो येस, सो वी आर हियर एट ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे हम अपने घर की पूरी लाइट्स और सारा जो फ़ैन और वो सब है वो यहाँ पे फिक्स करने आए हुए हैं। सो ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द लाइटिंग्स, एवरीथिंग जो भी हमारे घर पे यूज़ हुई है वो हमने यहीं से ही ली है। और आपको अब हर वेराइटी के फैंस, हैंगिंग लाइट्स, सीलिंग लाइट्स, कुछ भी चाहिए यू कैन गेट इन दिस वन प्लेस ओनली। और यहाँ पे भी आप हमारा रेफरेंस दे सकते हो टू गेट मोर डिस्काउंट। एंड इफ़ यू आर चेकिंग एनीथिंग फॉर योर होम देन आई शुड से दैट यू मस्ट विजिट दिस प्लेस एंड यू विल डेफिनेटली लव दिस प्लेस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी एंट्रेंस पे ही हैंगिंग लाइट्स है, या फिर आपके बालकनी में लगाने की लाइट्स है, या फिर वॉट एवर लाइट्स। सो दिस आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट, जो भी आपकी चॉइस है यू विल गेट एवरी थिंग। एंड प्लस पॉइंट इज यू कैन गेट एट वेरी डिस्काउंटेड रेट। एंड ऑल्सो द पीपल ओवर हियर आर वेरी 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 नाइस। सो यहाँ पे हम लोग एंटर हुए हैं, एंड दिस आर ऑल द स्विचेस। सो अगेन, और ये जो है वो सारे सीलिंग झूमर है जो आपको चाहिए। दिस आर वेराइटीज़ ऑफ फैंस, और यहाँ पे तो हर किस्म की लाइट्स है, और बेल अवेलेबल है, लाइक एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच यू रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच यू रिक्वायर्ड यू विल गेट हियर ओनली। सो या, दिस इज ऑल what I need to share with you guys.
फ्रेंड्स, सो दिस इज़ 29th ऑफ नवंबर एंड अभी रात के 10:30 बजे एंड वी जस्ट केम हियर टू फाइनलाइज द लाइट। तो सारी जगह पे लाइट आज लग चुकी है। सो ओनली रोप लाइट इज़ लेफ्ट, अदरवाइज सारी लाइट लग चुकी है, आप देख सकते हो। सो दिस इज़ द लुक ऑफ द हाउस आफ्टर लाइट लगने के बाद। तो यहाँ पे जो है वो ये वाली लाइट है और ये जो सीलिंग की लाइट है, सो दिस इज स्क्वायर, और ये रोप लाइट इसके पीछे आएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वहाँ पे पीछे रोप लाइट आएगी और बाकी सारे रूम में लाइट्स आ चुकी है। सो टुडे वो लाइटिंग का काम पूरा कंप्लीट किया था। अगर आपने को पता होगा तो हम 2 दिन पहले सारी लाइट फाइनलाइज करने गए थे। सो ये जो है हमारा पूरा मंदिर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये वाली जो पूरा बॉर्डर है वहाँ पे रोप लाइट लगी है और बीच सेंटर में ये सीलिंग लाइट लगी हुई है। सो यस, यू कैन चेंज द कलर वॉट एवर यू लाइक, इंटरमीडिएट, येलो, वाइट, सिमिलरली विद द रोप लाइट। सो दिस इज द फाइनल फॉर द टेम्पल, जो मंदिर हमने बनाया है। हेलो गाइस, सो टुडे इज़ 11th ऑफ दिसंबर और आज जो है हम लोगों ने गैस शिफ्ट कर लिया है क्योंकि गैस की पाइपलाइन आ चुकी है। एंड नाउ आवर 2 रूम्स एंड जो किचन है वो कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि हमें मुहूर्त करना है ऑन 15th ऑफ दिसंबर वेडनेसडे को। सो यस, लेट मी शो यू कहाँ तक पहुँचा है और हाउ माई ब्यूटिफुल होम इज़ लुकिंग। एंड वी आर सो मच ऑफ एक्साइटेड, नर्वस टू स्टार्ट अवर न्यू journey with our new dream house. So yes, I have taken you through all the process what we have done. जहाँ तक पॉसिबल था मैंने सारी चीज़ आपको दिखाई है क्योंकि कुछ कुछ जगह पे दे आर नॉट अलाउिंग टू शूट बिकॉज ऑफ उनकी डिज़ाइंस कॉपीराइट हो जाएगी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जहाँ जहाँ शूट करने दिया है, 1-2 जगह पे ही करने दिया है तो वो मैंने किया है। बट जैसे मैं पूरा आपको लुक बताऊंगी तब यू विल गेट टू नो कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, और सारी जो डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई हैव टॉक दिस अबाउट इन एवरी क्लिप। सो यस, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, सो लेट मी शो यू कि कहाँ पहुँचा है। तो ये जो है वो हमारा एंट्रेंस है। तो अभी एंट्रेंस नहीं हुआ है, अभी हॉल और एक रूम जो है, जो मेरा स्टूडियो ऑफिस गेस्ट रूम जो है, जो भी बोल लो, वो चीज़ बाकी है। और हॉल जो हमारा मेन लिविंग रूम है उसकी चीज़ें बाकी है। अदरवाइज द किचन 2 रूम्स हो चुके हैं एंड स्टोर रूम है वो आज हो रहे हैं। सो यस, लेट मी शो यू। सो दिस इज़ द हालत ऑफ लिविंग रूम। यहाँ पे कलर बाकी है, सिर्फ पॉलिश हुआ है, अदरवाइज कलर इज़ लेफ्ट। सो नाउ मूविंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो ये जो है वो पूरा डाइनिंग एरिया है और किचन का एरिया है। सो यू कैन सी इन डिटेल कि यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है, पॉलिश हो चुका है। एंड यस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये टेबल पे अभी सारा काम करने को बाकी है। यहाँ पे आप ड्रॉर देख सकते हो, उसके हैंडल्स बाकी है और इसके ऊपर जो कांच लगाने वाला है वो चीज़ बाकी है। और ये जो है वो हमारा मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कार्विंग वाला ग्लास आने वाला है। दिस इज़ आवर फोल्डिंग डाइनिंग टेबल, सो विच स्पेस जो है वो भी वो कम रोकेगा, और अगर आपको चाहिए तो ही आप ओपन करो, अदरवाइज यू विल गेट दिस होल स्पेस टू यूज़। एंड दिस इज़ द किचन। सो यस, यहाँ पे आप सारा देख सकते हो कि पूरा फिनिशिंग जो है वो हो चुका है। एंड यस, एज आई मेंशन कि आज जो है हमने गैस शिफ्ट कर लिया है क्योंकि सिर्फ मुहूर्त के टाइम आना है तो फिर सीधा खाना ही बनाना है। सो यस, दिस थिंग इज़ बीइंग सॉर्टेड। सो यहाँ पे जो ग्लासेस बाकी है पूरे घर के वो एट द एंड आएंगे क्योंकि उस पर फिर स्क्रैचेस और फिर धब्बे लगाने के डर लगता है। सो एवरीथिंग वंस इट इज़ सॉर्टेड देन ओनली द ग्लास ऑफ whole house will come. So you can see how beautiful this white is looking. And yes, this is how it looks. Hello friends, so good morning, and today is the final day, that is 15th of December. And yes, today we are shifting partially. So आज सारा मुहूर्त कर लेंगे, वहाँ पे फर्स्ट जो खाना बनाना होता है वो वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। एंड करंटली इट्स 7 o'clock और आज का जो मुहूर्त है वो 7:25 से है। एंड आज पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है। सो वी आर फिंगर क्रॉसिंग एंड येस, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एट द सेम मोमेंट आई एम वेरी इमोशनल
to leave this home, because this home has given us so many different things, different experience, have given so much in our life. So yes, I'm really thankful for this land. So I'm really really happy and a bit emotional. So yes, I will catch you a bit later. We are going little bit late. So आज हम पूरा सामान शिफ्ट नहीं कर रहे. आज जो है हमारे जो बेसिक क्लॉथ्स है, जो हमें 4-5 दिन के लिए चाहिए जब तक हमारा फाइनल शिफ्टिंग नहीं होता है, और खाने का जो मील वहाँ पे पकाना है, पूरा मील बनाना है, सो वो चीज़ हम लेके जा रहे हैं. एंड येस, आई एम रियली एक्साइटेड एंड विल कैच यू लेटर. वहाँ जाके देखते हैं क्या सिचुएशन होती है. एंड दैट्स इट, सी यू सून. हेलो गाइस, सो वी आर एट अवर न्यू प्लेस. और सारी पूजा हो चुकी है. सो टुडे वी हैव डन अ मुहूर्त फॉर अवर न्यू हाउस, क्योंकि कल से कमूरता बैठ रहा था. सो वी वांटेड टू डू टुडे ओनली, बिकॉज फिर 1 महीना फिर डिले हो जाता. सो ऑल दैट स्टफ. सो लेट मी शो यू कि क्या क्या चीज़ें हमने की है. सो वी हैव डन वेरी सिंपल. एक बार तो हमारा पूरा वास्तु पूजन हो चुका है. सो नाउ वी हैव जस्ट डन मुहूर्त टू स्टार्ट खाना बनाना फॉर दिस न्यू हाउस. और आज के बाद फिर हम कभी भी सामान शिफ्ट कर सकते हैं. हमने जस्ट 2-3 कपड़े, ऐसे मैंने अली मेंशन किया थी, हमने शिफ्ट कर दिया है, सो दैट वी कैन शिफ्ट एनीथिंग. पूरा हमारा हाउस जो है वो इन बिटवीन कभी भी कर सकते हैं. सो लेट मी शो यू व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डन एंड व्हाट आई हैव मेड. इट्स वेरी सिंपल, बट लेट मी शो यू एंड शेयर विथ यू ऑल गाइज. सो दिस इज़ द एंट्रेंस. तो यहाँ पे हमने स्वस्तिक किया था और पूजन किया था. एंड देन वी हैव शावर्ड एंड आस्क्ड ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द गॉड्स टू बी इन दिस हाउस. एंड यस, दिस इज माई हस्बैंड. सो या, सो ये जो है हमारा छोटा सा मंदिर है, अभी पूरा नहीं बिल्ड हुआ है. सो यहाँ पे हमने ले लिया है. आज हमने अखंड ज्योत यहाँ पे चालू रखी है एंड एवरीथिंग. और ये जो है घर का सेंटर है. यहाँ पे हमने स्वस्तिक किया है, मूंग का सुपारी रखी हुई है. एंड देन दिस इज़ आवर हाउस. हमने सारी किचन की स्टफ नहीं रखी, शिफ्ट किया है. जो जो नॉर्मल खाने बनाने की जो जो चीज़ें थी वो रखी हुई है. तो यहाँ पे मेरे मूंग और राइस हो रहे हैं, यहाँ पे मेरी लापशी हो रही है, और वहाँ पे मैं सब्जी स्टार्ट करूँगी. बिफोर आई थॉट कि लेट मी शेयर विथ यू ऑल गाइज. सो या, दिस इज़ अ स्मॉल थिंग विच वी हैव डन. अभी काम पूरा बाकी है. अभी सोफे का काम पूरा बाकी है, बेड का काम पूरा बाकी है. एज यू कैन सो द स्टफ आर हियर ओनली. बट येस, दिस इज द न्यू हाउस बिगनिंग. हेलो गाइस, सो टुडे इज़ 18th ऑफ दिसंबर और आज सैटरडे है और अभी शाम के 7 बजे है. सो हमने मूवर्स एंड पैकर्स वालों को ही बुला लिया है. सो वो गुजरात कार्गो वाले हैं. द लिंक विल बी देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो और अगेन हमारा रेफरेंस दे सकते हो. तो वो लोग खुद कार्टून लेके आते हैं और सही मतलब सलामत आपकी हर चीज़ जो है वो अच्छे से पैक करते हैं, और वो बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म में करते हैं. तो इट इज़ ईजी टू डी पैक ऑल्सो. तो बहुत ही अच्छे से होता है. और ये लोग बहुत ही मतलब फ्रेंडली भी है. और कुछ भी सामान आपका यहाँ से यहाँ नहीं होता है. कांच की जो चीज़ें है वो इतनी संभाल के रखते हैं. वो छोटा सा परफ्यूम हो या फिर आपका बड़ा फ्रिज, टीवी, एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट. सो आप बेफिक्र होकर उनको बुला सकते हो और शिफ्ट कर सकते हो. सो वी वेर वेरी हैप्पी विद देम. सो आप देख सकते हो कि इतने सारे कार्टून्स अभी इकट्ठा हो चुके हैं. सो पहले हमने क्या किया था कि जब मेरे हस्बैंड नहीं थे तो आई वॉज देयर. तो मैंने पूरे जो पैकेट्स थे वो सारे पैक करवाए थे. और फिर जब वो आ गए तो एक बंदा ऊपर खड़ा था और एक बंदा नीचे खड़ा था. लाइक आई वॉज स्टैंडिंग डाउन कि सारे बॉक्स जो आ रहे हैं वो काउंट हो रहे हैं. काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट एज अवर मेंटालिटी वी आर देयर कि सही सब चीज़ें सही सलामत से हो जाए. तो पूरा शिफ्टिंग करते करते हमें 12 बज गए थे, क्योंकि छोटी बहुत ही सारी चीज़ें होती है एंड इट टेक्स अ टाइम. इट्स फील्स कि वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, बट स्टिल दे आर टू ह्यूमन एंड वी आर ऑल्सो. तो या, दिस इज़ हाउ आवर shifting is going on. So this was all the shifting, the ongoing process of how we have built our house. I hope ये आपको पसंद आया होगा and I am so happy to share with you all guys, and also to record for myself, for my memory. And yes, this is very special and very close to my heart. Hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा and to be continued with my final look of